टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। इसरो ने किस रॉकेट स्टार्टअप को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और इसके योग्य बनाने में मदद करने की बात कही है? अग्निकुल कॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन, एस्ट्रोम या फिर ध्रुव स्पेस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्निकुल कॉस्मोस। इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस रॉकेट स्टार्टअप को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और इसके 100 किलो के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम बनाने में मदद करने की बात कही है। अग्निकुल ने अंतरिक्ष विभाग के साथ समझौता किया है, जिसके तहत वह अपना रॉकेट बनाने के लिए इसरो की तकनीकी सुविधाओं की मदद ले पाएगा। अग्निकुल के फाउंडर और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और इसरो के वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वरन द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अग्निकुल इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप्स 2020 का विजेता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सेकंड कैंसर जेनोम एटलस यानी TCGA 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर जयपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सेकंड कैंसर जीनोम एटलस यानी TCGA 2020 सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ICGA यानी इंडियन कैंसर जेनोम एटलस की स्थापना के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक एक साथ आए। ICGA द्वारा कैंसर का इलाज सस्ता और सुलभ हो पाएगा। वहीं TCGA एक कैंसर जीनोमिक्स प्रोग्राम है जो आणविक रूप से 20,000 से अधिक कैंसर के नमूनों को चिन्हित करता है। यह US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक संयुक्त प्रयास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। कैम्डेन में हेनरी रोड स्थित आवास में डॉक्टर अंबेडकर द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई के दौरान रहे थे। यह संग्रहालय डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए बनाया जा रहा है, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। 6 दिसंबर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही PM कुसुम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, प्लास्टिक निपटान, सौर ऊर्जा या फिर स्वच्छता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। चर्चा में रही PM कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। PM कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा के दोहन से वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2020-21 तक 4 लाख ग्रिड से जुड़े पंप मंजूरी के लिए लक्षित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ और विश्व बैंक के अलावा निम्नलिखित में से किस संस्था ने लेबनान रिकवरी प्लान के लिए 3R फ्रेमवर्क में अपनी भूमिका निभाई है? RBI, IMF, संयुक्त राष्ट्र या फिर ब्रिक्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। 3R फ्रेमवर्क को लेबनान रिकवरी प्लान के लिए शुरू किया गया। 3R का मतलब रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई। 3R का यह रिफॉर्म देश के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के अलावा फ्रेमवर्क संकट के मूल कारणों को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस योजना का उद्देश्य बंदरगाह सुविधाओं को फिर से संगठित करना, विस्फोट से प्रभावित जिलों का पुनर्वास और शहर के साथ बंदरगाह सुविधा का एकीकरण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर। हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO तथा अन्य संगठनों द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। यह विषय इस तथ्य को दर्शाता है कि खाद्य सुरक्षा मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित भासन 4 द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?
भारत, बांग्लादेश, जापान या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भासन 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित बांग्लादेश का एक दूरस्थ निर्जन द्वीप है। इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यह द्वीप पारिस्थितिक रूप से नाजुक है, बाढ़ और चक्रवात से इसे नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश सरकार इस द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थानांतरित कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही मलायन जाइंट गिलहरी को IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? क्रिटिकली इंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नियर थ्रेटन्ड। मलायन जाइंट स्क्विरल या काली जाइंट गिलहरी दुनिया की सबसे बड़ी पेड़ की गिलहरियों में से एक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार उचित संरक्षणात्मक उपाय नहीं किए गए तो गिलहरी की यह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। 2050 तक भारत में मलायन विशालकाय गिलहरी की संख्या में 90% तक गिरावट आ सकती है। अध्ययन में कहा गया है कि जंगलों के विनाश, वनों की कटाई, फसल की खेती, वन्य जीवों के अवैध व्यापार, स्लैश और जूम खेती के कारण इसके निवास स्थान में खतरा है। मलायन गिलहरी IUCN 2016 की सूची में नियर थ्रेटन्ड के रूप में सूचीबद्ध है और भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड के रूप में सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेना में एक नए पद के निर्माण को मंजूरी दे दी है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने सेना में एक नया पद सृजित करने की मंजूरी दी है। सेना में सैन्य संचालन और रणनीतिक योजना के लिए उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रूप में नए पद का सृजन किया जाना है। यह सेना में उप प्रमुख का तीसरा पद है। इसके अलावा एक और नया पद सूचना युद्ध महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जटायु, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर पिक्सल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिक्सल। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और पिक्सल ने भारत के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। NSIL को सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। NSIL एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। NSIL का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। NSIL अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता का विकास करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुनने की बात कही गई है? हर्षिता मेहता, उदय शंकर, संजय खरे या फिर अर्जुन ढोबले? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय शंकर। वर्ष 2020-21 के लिए फिक्की अध्यक्ष के तौर पर उदय शंकर को नामित किया गया है। वे फिक्की की वर्तमान अध्यक्ष संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे। वे फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया कार्यकारी बन जाएंगे। फिक्की भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग चैम्बर है। फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आजादी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड की स्थापना की जा रही है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।